थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड आज हम स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंप्लीट हो चुकी है। तो इस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके एप्लीकेशंस, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक स्पेसिफिक बॉन्ड है जिसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि वीक टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, मेटलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्डिंग तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है। उसका आज हम डिस्कस करेंगे किन किन कंडीशंस में वो लगता है, किन किन कंडीशंस में वो नहीं लग सकता। तो मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड की। एच बॉन्ड सबसे पहले 1907 में एक स्पेसिफिक बॉन्ड को एक्सप्रेस किया जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं दिया। 1907 में मूरे ने इसको स्पेसिफिक बॉन्ड नाम दिया और इसने बताया कि अगर हम इस टाइप का कंपाउंड यूज करते हैं, एमीन टाइप का कंपाउंड जिसमें इथाइल जुड़ा हुआ है, C2H5 एंड C2H5 एंड C2H5 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, नेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक OH माइनस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड है। यहाँ पे हाइड्रोजन और इस OH माइनस के बीच में एक स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेट होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड इसने नाम नहीं दिया। जैसे इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं C2H5 से, मीन्स कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, N C2H5 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 एंड C2H5, ये प्लस में है और OH माइनस में है। तो ये एक वीक बेस है, हालांकि इसमें OH माइनस आयन है लेकिन कैसा बेस होता है, ये वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कैसी कैटेगरी होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आ चुका होता है। जबकि एक वीक बेस है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में होता है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, उतना ही वीक बेस लगभग ये होता है। और जैसे इसके इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं C2H5 से, हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया है और C2H5 ग्रुप इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। उस ग्रुप को जैसे ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से जब रिप्लेस होगा तो उस कंडीशन में ये जो बेस बनेगा जिसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे फ्री हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन एक बॉन्ड से बॉन्डेड थे। तो अकॉर्डिंग टू मूरे, जब इस टाइप के कंपाउंड को हम इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी बेसिक नेचर अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी होती है। 12 टाइम्स इंक्रीज हो गई मीन्स बेसिक नेचर बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि OH यहाँ पे जो था वो इस हाइड्रोजन से एक स्पेसिफिक किसी अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से, या डायरेक्ट हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ी नहीं होने की वजह से, यहाँ पे OH से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए OH फ्री हो गया। OH माइनस फ्री होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मूरे ने इसको एक्सप्रेस किया। उसके बाद 1920 में दूसरा साइंटिस्ट आए, लेटिमार एंड रोडबुश, दोनों ने इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया। क्या नाम दिया दोनों ने? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक टाइप का जो बॉन्ड होता है वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को बाद में इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ये आएगी, एक एटम है A और उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है H। दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही है कि A है और उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है H। तीसरा मॉलिक्यूल भी है कि A एंड उसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है H। If A is strong electronegative atom, लाइक FON, और कभी कभी क्लोरीन और सल्फर भी। F फ्लोरीन है, O ऑक्सीजन है और N नाइट्रोजन है। यानी FON की कंडीशन लगेगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर A वो है
तो उस कंडीशन में ये जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये पोलर हो जाता है, और पोलर होने की वजह से इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव और इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा मैं आपको डाइपोल मूवमेंट में बता चुका हूँ कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन में फ्रैक्शनल पॉजिटिव आ चुका है, तो इस मॉलिक्यूल में भी ऐसा है, तो इस मॉलिक्यूल में भी ऐसा हो चुका होगा कि इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी टाइप से इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस वीक पॉजिटिव और वीक नेगेटिव मींस फ्रैक्शनल चार्जेस हैं, तो वीक पॉजिटिव और वीक नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दिया इसको हमने? हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर एच बॉन्ड। किन कंडीशन में लगेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंडीशन में लगेगा, और उसको हम ड्रा किससे करेंगे? डैश लाइन से, यानी रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। इसी टाइप से इन दोनों के बीच में लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन है बॉन्ड वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि दो, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में लगा हुआ बॉन्ड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना कि जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है, हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है, तो हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के या फिर उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो वीक टाइप का होता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि अगर ये बॉन्ड देखें तो ये कैसा बॉन्ड है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट भी कैसा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और इसमें ये देखो बॉन्ड, तो ये कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया यहाँ पे? व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंट बिटवीन टू strong electronegative element like FON, और कभी कभी मैं बोल रहा हूं क्लोरीन भी और सल्फर भी, FON, then electronegative element contain fractional negative and hydrogen contain fractional positive charges. A weak electrostatic force present between hydrogen and electronegative element is called हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन का होना जरूरी है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन हो तो उसमें क्लोरीन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। तो उन कंडीशंस के अंदर उस बॉन्ड बनने की सिचुएशन होती है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, and only attraction forces क्या है? केवल अट्रैक्शन फोर्स है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड in range of
8.4 किलोजूल पर मोल टू 42 किलोजूल पर मोल। यानी किस रेंज की होती है, ध्यान दे लेना, बहुत वीक बॉन्ड होता है। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है 8.4 किलोजूल पर मोल से 42 किलोजूल पर मोल के बीच की होती है। और अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी is 200 to 450 किलोजूल पर मोल। यानी कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is greater than covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो उसमें जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच में बना हुआ तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, जैसे वाटर का हो वाटर का हो, अमोनिया का हो अमोनिया का हो, HF का हो HF का हो, तो फिर उनके अंदर जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है विच इज होमो टाइप का बनेगा वो, और उसको हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देंगे। अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है और फिर बन रहा है उनके बीच में, देन हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तो टाइप ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। एक ऐसा हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो और हाइड्रोजन भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो और हाइड्रोजन भी हो, और हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगी जो 5 to 6 मेंबर, 4, 5 और 6 मेंबर की हो सकती है। और रिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, विच इज कॉल्ड चीलेशन। रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चीलेशन, कैच टाइप बन जाता है वहां पे। तो वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक ही मॉलिक्यूल में, देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो टाइप के हो गए। नंबर फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी ये दो टाइप के हो जाएंगे। एंड सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। It is bond between two molecules and is bond in a molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। तो बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो जाएंगे, होमो इंटरमॉलिक्यूलर और हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का ही एसोसिएशन भी है कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गई। दो टाइप का हो सकता है। नंबर फर्स्ट इज होमो इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HF, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं HF का। HF में अगर हम देखते हैं तो इस टाइप से बॉन्ड बनेगा कि हाइड्रोजन है, फ्लोरीन पे फ्रैक्शन नेगेटिव और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन
and fluorine is reflection negative and is reflection positive. Next is hydrogen and fluorine is reflection negative and is reflection positive charge होगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन होगी. नेक्स्ट वाले एलिमेंट को भी अगर देखें तो हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? इंटरमोलिकुलर. और इंटरमोलिकुलर में भी कौन सा? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेट होता है. अगर इसकी कंडीशन हम HF की देखें तो HF में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी. तो HF में H and F and H and F and H and F, H and F and H and F, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसी टाइप से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसी टाइप से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. ये अगले वाले से बनाएगा और ये भी अगले वाले से बनाएगा, इस टाइप से. यहाँ पे अगर ये देखें तो ये कोवलेंट बॉन्ड है. कोवलेंट बॉन्ड 0.95 एंगस्ट्रॉम का होता है, छोटा होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो 1.55 एंगस्ट्रॉम का होता है. यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती है. एक वीक टाइप का बॉन्ड है. और HF के केस में जिगजैग टाइप संरचना बनती है, जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर बनती है. जिगजैग टाइप इसकी स्ट्रक्चर बनेगी इस टाइप की HF में. और एक HF का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो 1 और 2 मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इन केस ऑफ HF. सेकेंड, इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर को देखते हैं हम तो वाटर की स्ट्रक्चर ये है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है. इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल लिया हमने, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का, दिस एंड दिस. ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया है, ये वाटर का मैंने फोर्थ और ये वाटर का मैंने फिफ्थ मॉलिक्यूल लिया है. 5 मॉलिक्यूल मैंने वाटर के यहाँ दिखाए हैं. ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन पे फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज होगा. इसी टाइप से इस ऑक्सीजन पे फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, इस ऑक्सीजन पे फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, इस हाइड्रोजन पे फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, इस पे फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा. इसमें भी फ्रैक्शन पॉजिटिव है, फ्रैक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्रैक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्रैक्शन नेगेटिव है. अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. गैस लाइन से ड्रा करेंगे इसको. उसी टाइप से इस ऑक्सीजन के बीच में भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना. इसी टाइप से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. यानी एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से एक ऑक्सीजन है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, इससे और इससे, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है. एक ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी होती है. तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है वाटर का मॉलिक्यूल. उसी टाइप से ये हाइड्रोजन आगे कहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये ऑक्सीजन भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 बनाएंगी, ये ऑक्सीजन भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 बनाएगी. एक कैज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी और टेट्राहेड्रॉन टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगी इस टाइप से. तो क्या हो जाती है कि जब एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन तो नीचे की तरफ जुड़ी हुई है, 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती हैं, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी. यानी टेट्राहेड्रॉन टाइप आपस में घुस जाते हैं और कैज लाइक स्ट्रक्चर होती है. ऐसा आइस में होता है. मीन्स मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed by 1 water molecule. The oxygen of water molecule attached with 2 hydrogen by covalent bond
2 हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है और 2 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। अगर इनकी हम बॉन्ड लाइन देखते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड लाइन आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जो कि कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, और ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लाइन आती है ये 99 पिकोमीटर की होती है और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो 177 पिकोमीटर का होता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है बजाय किससे, इस कोवलेंट बॉन्ड से। और ये कैसा होता है, आइस में होता है। आइस की टेट्राहेड्रॉन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और दूर दूर होने की वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से। नेक्स्ट थर्ड, अमोनिया। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की सिचुएशन रहेगी। अमोनिया इज दिस, एक मॉलिक्यूल ये लिया है मैंने, एक मॉलिक्यूल ये लिया है, एक मॉलिक्यूल ये लिया है। 3 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे यूज किया अमोनिया के केस में। हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आने से यहाँ पे बन गया। इसी टाइप से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आने से यहाँ पे बन गया। इट इज होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी टाइप से ये नाइट्रोजन आगे किसी हाइड्रोजन से बनाएगी, ये हाइड्रोजन आगे किसी नाइट्रोजन से बनाएगी। इसी टाइप से ये हाइड्रोजन भी आगे किसी नाइट्रोजन से बनाएगी, ये हाइड्रोजन भी आगे किसी नाइट्रोजन से बनाएगी। ये भी लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है इनकी। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डिस्टेंस है और इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस बॉन्ड की जो डिस्टेंस आती है विच इज 1.05 एंगस्ट्रॉम, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस आती है विच इज 1.86 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ हमेशा ही बड़ी होती है कोवलेंट बॉन्ड से। तो इसकी जो अमोनिया के अंदर है, मैक्सिमम अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 molecule of ammonia। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो नाइट्रोजन 3 तो कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, और नाइट्रोजन को इसको देखें तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन बाय कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। मैक्सिमम 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाएगी और लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर होगी, जबकि वाटर के केस में क्या होती है, ये टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर आपस में गुथी हुई होती है। ये था होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। इसी टाइप से अल्कोहल के मॉलिक्यूल अल्कोहल से बनाएंगे, वो भी होमो बनाएंगे। अगर हम हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया है H एंड O एंड H, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यूज किया है R O एंड H, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर लिया H O एंड H, फिर R O एंड H। इट इज वाटर, इट इज अल्कोहल। तो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ प्रिपेयर होगा इन दोनों में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर होगा। ये हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मींस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है बता देता हूं आपको। इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर फर्स्ट, एक तो क्या इफेक्ट होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर बनता है, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से लिक्विड स्टेट है तो उसकी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। उसके साथ साथ अगर लिक्विड है तो की बात कर रहा हूँ,
उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, density of liquid increased by intermolecular hydrogen bond. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। थर्ड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। acidity and molar mass of carboxylic acid increased in presence of hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाएगी। ये तीन कंडीशंस हैं जो हम आगे भी अप्लाई करेंगे इनको। सेकंड बात कर रहा हूं इंटरमोलिकुलर की जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, मींस इट इज चिलेटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, रिंग फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, और रिंग फॉर्मेशन जो हो जाती है उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड in a molecule, in this type of hydrogen bond four, 5 or 6 membered ring is formed in molecule is called chelation। उसको हम नाम दे रहे हैं चिलेशन, और चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज्ड बाय चिलेशन। फॉर एग्जांपल, एक चीज और मैं बताता हूं कि इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन बनती है उसके अंदर क्लोरीन और सल्फर भी यूज हो सकते हैं। In this type of hydrogen bond, chlorine or sulfur can be participate। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड में क्लोरीन और सल्फर FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्लोरीन और सल्फर भी कर पाते हैं। लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.0 होती है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी 3.0 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इक्वल है। फिर भी क्लोरीन नहीं बना पाता इंटरमोलिकुलर, जबकि नाइट्रोजन बना पाता है। उसका बेसिक रीजन है कि क्लोरीन क्यों नहीं बनाता पाता, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से उस पे जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस बाहर तक के हाइड्रोजन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू लार्ज साइज। ऑफ क्लोरीन इट कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। सल्फर में भी यही रीजन है। एग्जांपल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो मीन्स 1-2 पोजीशन होती है, पहले बता चुका हूं मैं। दिस जनरली ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मेटा और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप है,
बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड O एंड OH है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी नाम देते हैं। ऑर्थो पोजीशन को सैलिसिल पोजीशन नाम देते हैं, तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड नाम देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के बीच में हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन आने की वजह से इन दोनों के बीच में एक ही मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। जो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की वजह से 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन गई, यानी कि यहाँ पे चिलेशन हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से 6 मेंबर रिंग बन चुकी है इसके अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन होती है एरोमेटिक सब्सटेंसेस में। यहाँ पे क्लोरीन आ गया जो कि बना सकता है इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देन इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की वजह से 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पे भी क्या हुआ? चिलेशन हुआ है। इसी टाइप से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसको भी अगर हम देखें तो ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चिलेशन हो गया, 6 मेंबर यहाँ पे रिंग बन जाएगी। इसी टाइप से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। ऑर्थो पोजीशन पे OH है और यहाँ पे CHO है, इसको हम सैलिसैल्डिहाइड भी नाम देते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ चुका है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, विच इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से चिलेशन होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट डबल या फिर एरोमेटिक रिंग के साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसका डबल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग, द पाई बॉन्ड एक्सेप्ट H plus ion as a proton and form हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी कभी ऐसा भी हो पाता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये फिनॉल था और ये बेंजीन है। बेंजीन में ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे ऑप्शन है, ये फिनॉल था, ये बेंजीन है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो बीच में है, तो इस टाइप को भी हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसी बहुत कम कंडीशंस बनती हैं, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है इसकी। इसी टाइप से हम दूसरा एग्जांपल लें कि इस टाइप का आपके पास कंपाउंड है CH3 and C and double bond C and H, CH2 and CH2 O and H। एक एग्जांपल हो गया। एल्कोहलिक एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ बना लेगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये भी किससे? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसका पाई ऑर्बिटल है वो इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।